ठीक है। जैसा कि इस क्वेश्चन में आप देखिए लिखा हुआ है, प्रथम तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग 69 यानी कि 69 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो पहली संख्या तो 1 होगी, दूसरी संख्या 3 होगी और तीसरी संख्या 5 होगी। ठीक है, तो इन तीनों को जब हम जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। ठीक है, जबकि यहाँ क्वेश्चन बोला है कि 69 है, 69। तो इस तरीके का सवाल कैसे हमें सॉल्व करना है, और इसमें पूछा क्या था, बड़ी संख्या ज्ञात करें। इसमें पूछा क्या है, बड़ी संख्या। और यहाँ बड़ी संख्या देख लीजिए, ये वाला है 5, उसके बाद ये है 3 और उसके बाद है 1। तो हम क्या करते हैं कि इसको हम एक्स के टर्म में कुछ मान लेते हैं। जैसे देखिए, एक को अगर हम एक्स मान लें तो क्या होगा, ये 1 बन गया, एक्स जो है 1 बन गया। अब अगर एक्स 1 है, ठीक है, एक्स जो है 1 बन गया, तो 3 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, एक्स में 2 जोड़ना होगा। सिंपल सी बात है, ये 3 है ना। ठीक है, तो एक हमारा एक्स है, एक हमारा क्या है, एक्स है। तो अगर हम 2 में 1 जोड़ दें तो 3 बन जाएगा। और 5 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, एक्स में कितना जोड़ना होगा, 4 जोड़ना होगा। यानी कि 3 क्रमागत संख्याएं हमने ये मान लिया एक्स के टर्म में। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माना, क्या लिखेंगे, माना प्रथम 3 क्रमागत विषम संख्याएं। ठीक है, 3 क्रमागत विषम संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, 3 क्रमागत विषम संख्याएं एक्स, एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 4 है। ठीक है, अब प्रश्नानुसार क्या करेंगे, प्रश्नानुसार इन तीनों को हम जो है जोड़ देंगे, एक्स, एक्स प्लस 2 और ये एक्स प्लस 4। और इन तीनों को जोड़ने पर कितना है, यहाँ पे क्वेश्चन बोला है 69 यानी 69। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इन तीनों को जोड़ेंगे फिर से, एक्स वाला टर्म एक्स में जोड़ देंगे, एक्स एक्स इसमें और एक्स इसमें। ठीक है, तो एक्स एक्स 2x हो जाएगा, और 2x और x कितना हो जाएगा, 3x प्लस, अब यहाँ देखिए, अब नंबर जोड़ेंगे, 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6, और इधर आपका कितना है, 69। ठीक है, अब 3x लिख देंगे। अब ये 69 दिख रहा है आपको, प्लस 6 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, -6। ठीक है, अब ये 3x लिख देंगे, इसको घटाइए, इसमें से कितना आ जाएगा, अब x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 63 ऊपर जाएगा ये वाला, और ये 3 नीचे, इसको आप काट दीजिए, 21 से कट जाएगा। ठीक है, x बराबर कितना आ गया, 21। तो ये 21 आपका आंसर नहीं है। ठीक है, 21 आपका आंसर नहीं है, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या पूछा है। तो सबसे छोटी संख्या आपकी x थी, उसके बाद दूसरी संख्या x प्लस 2 थी, और तीसरी संख्या यानी सबसे बड़ी संख्या x प्लस 4 थी। तो हमें बड़ी संख्या निकालना है। ठीक है, तो बड़ी संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, x प्लस 4, यानी x आपका 21 आया है, और ये 4 आपको इसमें जोड़ देना है, तो 25 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बड़ी संख्या कितनी है, 25। पूछ देता आपको दूसरी संख्या कितनी है, तो x प्लस 2 होता, यानी कि 21 आपका x हो जाता, और इसमें अगर आप 2 जोड़ देते तो 23 हो जाता, यानी 23 आपका आंसर हो जाता। और पूछता कि पहली संख्या कितनी है, तो पहली संख्या तो आपका x ही है, और x आपका कितना है, 21। तो इस तरीके से आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, चलिए हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, दूसरे क्वेश्चन में बोला है 5, देखिए 5 इसमें बोल दिया, इसमें बोला था 3, इसमें बोला था 3, और इसमें बोल दिया है 5। तो 5 वाला हम देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे, माना प्रथम 5 क्रमागत विषम संख्या। ठीक है, 5 क्रमागत विषम संख्याएं। तो देखिए, एक तो हमें x पता ही है, ठीक है, x होता है 1, और उसके बाद x प्लस 2। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, x प्लस 2 और x प्लस 4, क्योंकि ये पहली जो 3 क्रमागत विषम संख्याएं थी हमें अच्छे से पता थी। अब हमें 2 और चाहिए। तो देखिए, 1, 3, 5, 7, 9, ये प्रथम 5 क्रमागत विषम संख्या हैं। अब इसे हमें x के टर्म में लिखना है, तो ये तीनों तो हमें अच्छे से पता है, हमें ये दोनों का और निकाल देना है। तो देखिए, x हमने 1 माना है, x हमने क्या माना है, 1। ठीक है, तो इसमें हम कितना जोड़ेंगे कि 7 हो जाएगा, 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा। अगर हमें 7 बनाना है क्रमागत विषम संख्या को x के टर्म में अगर हमें लिखना है, तो x हम अगर 1 माने हैं तो जाहिर सी बात है 6 प्लस 1 7 होता है। ठीक है, और अगर 9 को अगर हमें x के टर्म में लिखना है तो x प्लस क्या लिखेंगे, 8, यानी 8। तभी तो x अगर 1 है, ठीक है, तो 8 हमें कितना हो जाएगा, 9, और ये 6 भी कितना हो जाएगा, 7। इसका मतलब अगर हमें 2 और लेना है विषम संख्याएँ, तो x प्लस 6 हो जाएगा, और लास्ट वाला कितना हो जाएगा, x प्लस 8, यानी 1 2 3 4 5, 5 क्रमागत विषम संख्याएं हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार। ठीक, अब हम इन पांचों को जोड़ देंगे, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 और x प्लस 8, यानी 8। अब देखिए, इन पांचों को जोड़ने पर देखिए ये 145 है। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये 145 है, तो 145 हमें यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, अब हमें पांचों को जोड़ देना है। पांचों को जोड़ने का तरीका आपको मैंने बताया था, सबसे पहले x वाला जोड़ लीजिए,
एक्स टोटल आपका 5 है तो 5x हो जाएगा, 2 4 6 हो जाएगा, ठीक है। 2 4 6 6 12 वाट कितना होता है 20। मैंने नंबर वाला नंबर में अलग से जोड़ा है और एक्स वाला अलग से जोड़ा है, ठीक है। अब इधर आपका कितना 145, ठीक है। अभी हम 5x लिखेंगे और ये 145 है, प्लस 20 है, इधर जाएगा तो -20। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, घटाने पर आपका आ जाएगा 125। 145 में से आप 20 घटा लीजिएगा, 125 आएगा। और इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो 125 ऊपर जाएगा और 5 नीचे, अब कट जाएगा तो कितना आएगा 25। एक्स का वैल्यू कितना आ गया 25। लेकिन ये आंसर तो नहीं है, 125 आया जरूर, लेकिन ये पहली संख्या आया। पूछा क्या है इसमें, बीच वाली संख्या बताइए, बीच वाली संख्या कितनी है। तो देखिए टोटल 5 है हमारे पास, तो पहली दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं, ठीक है। तो बीच वाला कौन होगा, बीच वाला वही होगा, पहली दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं, 2 शुरू वाला और 2 लास्ट वाला, तो बीच में ही आ रहा है। तो x + 4 अगर आप करते हैं तो x आपका कितना है 25 है, और इसमें हम 4 जोड़ देंगे यानी कि 29। ये आपका राइट आंसर है, समझ में आ गया। बीच वाली संख्या आपकी कितनी है 29। इसी तरह इसमें कोई भी पूछेगा बीच वाला या पहले वाला या अंतिम वाला संख्या, तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर आपने क्या क्या माना था, पहली दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं, ठीक है। अपने आप पता चल जाएगा, पहली संख्या x है, अंतिम संख्या x + 8 है, चौथी संख्या पूछ देता तो x + 6 हो जाता, तीसरी संख्या x + 4 यानी बीच वाला 29 आ गया आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है क्रमागत विषम संख्याओं का योग अगर दिया रहेगा तो आपको कोई भी संख्या आसानी से आप निकाल सकते हैं। आपको एक्स के टर्म में बस लिखने आना चाहिए, ठीक है। अगले वीडियो में हम क्रमागत सम संख्याओं का योग वाला सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है।